अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट 3 ट्यूटोरियल्स में हम लोगों ने यूज इफेक्ट के बारे में सीखा था। यूज इफेक्ट हुक को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, एक पॉइंट नोट किया था जी उसमें बेसिक। यूज इफेक्ट हुक कब रन होती है? आफ्टर एवरी रेंडर और री रेंडर ऑफ कंपोनेंट हमारी यूज इफेक्ट हुक रन होती है। सेकेंडली हमने देखा था कि यूज इफेक्ट हुक को कंडीशनली कैसे रन किया जाता है। थर्डली हमने देखा था कि यूज इफेक्ट हुक को सिंगल टाइम कैसे रन करते हैं। तो ये तो था जी अल्टरनेट हमारे पास क्लास लाइफ साइकिल मेथड के कंपोनेंट डिड माउंट और कंपोनेंट डिड अपडेट का। तो आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम जी क्लीन अप फंक्शन को देखेंगे, जिसको के लाइफ साइकिल मेथड में कंपोनेंट विल अनमाउंट कहा जाता है। यूज इफेक्ट हुक में उसको कैसे अचीव किया जाता है। सबसे पहले एक एग्जांपल को ले लेते हैं हमारे पास क्लास काउंटर में। क्लास काउंटर में बल्कि हमने एग्जांपल ऑलरेडी इंप्लीमेंट की हुई है। देखें जी, ये हमारे पास माउंटिंग फेज है, ये सारा कुछ है। तो हमने क्या करना होगा, एग्जांपल ले लेते हैं जी। एक हमारे पास अपने काउंटर को, हुक काउंटर को ही देख लेते हैं। हम उसको क्या करेंगे जी, एक काउंटर कंटेनर में कर लेंगे जी, रैप कर लेंगे। ये देखें जी, मैंने कोड लिखा हुआ ऑलरेडी। बड़ा इजी सा कोड है। सबसे पहले एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया हमने। उस फंक्शनल कंपोनेंट में एक क्या किया है आपने, यूज स्टेट ले लिया, जिसको वैल्यू आपने ट्रू और फॉल्स बुलियन वैल्यू रख लिया आपने उसके अंदर। और रिटर्न में आप क्या कर रहे हैं, एक बटन रख रहे हैं। वो बटन आपकी वैल्यू को टॉगल करवाता है, ट्रू और फॉल्स को। हम कहते हैं जब भी वैल्यू ट्रू होगी हुक काउंटर शो करवाएं, जब वैल्यू फॉल्स होगी तो हुक काउंटर को शो ना करवाएं। अब हम क्या करते हैं, हुक काउंटर को कमेंट कर लेते हैं और अपने काउंटर कंपोनेंट को, क्या काउंटर कंटेनर को इंपोर्ट कर लेते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूं जी, सेव कर लेते हैं और जरा अपने गूगल क्रोम में आ जाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आर किया, रीलोड किया, यूज इफेक्ट हुक कॉल हो गई। जैसे ही मैं मूव करूंगा यूज इफेक्ट हुक कॉन्टिन्यूसली कॉल, यूज इफेक्ट हुक कॉल हुई और उसके बाद माउस की पोजीशन लॉग होना शुरू हो गई है। अब ये देखें, ये जो फंक्शन है जो कि माउस की पोजीशन को लॉग करने के लिए कॉल हो रहा है, ये बार बार कॉल होता जा रहा है। जब कंपोनेंट टॉगलर पे मैं क्लिक करूंगा तो देखें एक्स और वाई एक्सिस कंपोनेंट से रिमूव हो चुके हैं। अब क्या हुआ है कि एक्स और वाई एक्सिस कहां पे, इस कंटेनर में थे, हुक कंटेनर में। ये कंटेनर पूरा का पूरा हुक काउंटर वन क्या हुआ है, हमारे डॉम से रिमूव हो गया है। यानी कि ये कंटेनर हमारे डॉम में नहीं रहा। तो एक्चुअली क्या होना चाहिए, अब इस फंक्शन को भी कॉल नहीं होना चाहिए जो हमने डॉक्यूमेंट के माउस मूव पे लगाया था। जाते हैं जी, देखते हैं अब क्या होता है। ये देखें जी, मैं मूव कर रहा हूं तो नीचे क्या हो रहा है, कंसोल में वैल्यूज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीमेंट होती जा रही हैं। स्टिल ये फंक्शन कॉल हो रहा है। डॉक्यूमेंट में माउस मूव का इवेंट स्टिल एग्जिस्ट करता है, आइदर के हमारा जो कंपोनेंट है वो डॉम से रिमूव हो चुका है। तो इस तरह की जो सिचुएशन आ जाती है, इस तरह की जो टर्म्स होती हैं, इसमें आपकी बेसिकली मेमोरी लीक्स होती हैं, जो कि आपकी मेमोरी अनकंडीशनली क्या हो रही होती हैं, यूजेज में आ रही होती हैं और आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। तो इस तरह की चीजों को ओवरकम करने के लिए आपको क्लीन अप फंक्शंस कॉल करने पड़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं जी क्लास कंपोनेंट में कैसे क्लीन अप फंक्शन कॉल होता है। सॉरी, क्लास कंपोनेंट में क्लीन अप फंक्शन कॉल करने के लिए आपके पास क्या है जी, कंपोनेंट विल अनमाउंट का फंक्शन होता है जिसको आप कॉल करते हैं। और उसके अंदर आप स्ट्रेट अवे लगा कह देते हैं कि जब भी मेरा कंपोनेंट अनमाउंट हो तो आप क्या करें, रिमूव कर दें इवेंट लिसनर को। किसको? माउस मूव इवेंट लिसनर को डॉक्यूमेंट से जिसपे कि ये फंक्शन कॉल हो रहा है, इसको रिमूव कर दें। अब ये क्या होता है, ये आप कॉल कर लेते हैं कंपोनेंट विल अनमाउंट में क्लास बेस कंपोनेंट के अंदर। हुक काउंटर यानी कि फंक्शनल कंपोनेंट में आप कैसे करते हैं इसको अचीव, जब भी आप यूज इफेक्ट हुक के अंदर कॉल बैक कॉल करते हैं तो यूज इफेक्ट हुक की जो कॉल बैक होती है वो आपको ये फंक्शनैलिटी देती है कि आप एक फंक्शन रिटर्न कर लें। क्या चीज रिटर्न कर लें? फंक्शन को रिटर्न कर लें। ये देखें जी, मैं एक फंक्शन रिटर्न कर लेता हूं, एक एरो फंक्शन को मैं रिटर्न करवाता हूं, ठीक हो गया। अब ये जो रिटर्न किया हुआ एरो फंक्शन है, ये कब कॉल होता है? ये तब कॉल होता है जब आपका कंपोनेंट डॉम से रिमूव होता है, यानी कि कंपोनेंट के अनमाउंटिंग फेज पे ये फंक्शन कॉल होता है। तो हमने क्या करना है, जैसे ही कंपोनेंट हमारा रिमूव हो डॉम से, हम चाहते हैं कि हमारा इवेंट लिसनर भी रिमूव हो जाए। तो हमने ये लाइन लिख दी, डॉक्यूमेंट डॉट इवेंट लिसनर, रिमूव इवेंट लिसनर की। किसको रिमूव करना है? माउस मूव को। और फंक्शन हमारा क्या है जी, क्लास कंपोनेंट नहीं है तो लॉग दिस रिमूव कर लेते हैं। लॉग माउस पोजीशन हमारा फंक्शन है जिसको आपने रिमूव करना है।
आइए जी कंट्रोल शिफ्ट और कर लेते हैं। ये देखें जी हमने यूज इफेक्ट हुक कॉल हुई पहली बार और आपका क्या कहते हैं कि कंपोनेंट के डॉक्यूमेंट के ऊपर माउस मूव इवेंट लिसनर सेटअप हो गया। मूव करें जी। ये देखें जी आपका डॉक्यूमेंट के ऊपर माउस मूव इवेंट कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। ओवरऑल कितनी बार चल चुका है अब तक? 319 टाइम चल चुका है। मैंने क्लिक किया और डॉक्यूमेंट से रिमूव कर दिया किसको? हुक काउंटर को। अब जैसे ही हुक काउंटर रिमूव हुआ साथ ही आपका क्लीन अप फंक्शन कॉल हुआ और आपका माउस मूव इवेंट भी रिमूव हो गया डॉक्यूमेंट से। देखिए अब मैं मूव कर रहा हूं तो कोई भी फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, मेमोरी में लीकेज सेव हो चुकी है। तो ये हमारे पास वे था जी कंपोनेंट विल अनमाउंट को अचीव करने का यूज इफेक्ट हुक के थ्रू। क्लीन अप फंक्शन कैसे कॉल किया जाता है जी हमने देखा यूज इफेक्ट में। आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। हमारे चैनल को लाइक करना या सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी। अल्लाह हाफिज।